हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के शो में। और आज मैं आपको पेरेंटिंग की एक टिप देने वाली हूँ कि आपके बच्चे जैसा है उसको आपको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। देखिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए आत्म स्वीकृति की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा बने, किसी एक फील्ड में अच्छा बने, चाहे वो संगीत के फील्ड में हो, चाहे वो किसी खेल से संबंधित हो या कोई और एक्टिविटीज़ या पढ़ाई में, तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कई बार होता है क्या है, हम बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें कर लेते हैं, जिससे कि उनके मानसिक स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ता है। क्योंकि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है ना, वो बहुत तेज़ी से विकसित हो रहा होता है। अगर हम उस दौरान उन पर अनावश्यक रूप से प्रेशर डालते हैं, तो उनकी जो सीखने की नेचुरल प्रोसेस होती है, उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो सबसे पहले आज मैं आपसे बात करूंगी कि बच्चों को बहुत अधिक मानसिक दबाव ना डालें, क्योंकि बहुत अधिक दबाव डालने से बच्चों का तनाव बढ़ता है, वो प्रेशर में आते हैं। अक्सर सोसाइटी में लोग ये अपेक्षा करते हैं कि बच्चा किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छा करे, लेकिन ये जो प्रेशर है वो बच्चों को मानसिक तनाव देता है और कई बार बच्चे इससे चिंता से ग्रसित हो जाते हैं। अगर आपका बच्चा किसी गतिविधि में रुचि नहीं रखता है, तो ज़बरदस्ती उसको फोर्स मत करिए कि वो उस गतिविधि में जाए। आप अपने इंटरेस्ट की गतिविधि में उसको मत डालिए, बल्कि बच्चे को उस गतिविधि में डालिए, उस एक्टिविटीज़ में डालिए जहाँ पर बच्चे का इंटरेस्ट होता है। अगर हम उसको उसकी रुचि के अनुसार, उसके इंटरेस्ट के अनुसार एक्टिविटीज़ में बढ़ावा देते हैं, तो वो बहुत ही नेचुरल रूप से अपनी एबिलिटी को विकसित कर सकता है और वो उस फील्ड में बहुत अच्छा कर सकता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। दूसरी बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि अपने बच्चे की आपको किसी से तुलना नहीं करनी है। देखिए, तुलना करने से बच्चे की इमेज पर इसका असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा तुलना करने से बच्चे खुद को दूसरों से कम समझने लगते हैं और उसके इमेज पर इसका एक नेगेटिव असर भी पड़ सकता है और इससे बच्चे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए बार बार बच्चों से ये कहना बंद कर दीजिए कि तुम्हारा दोस्त देखो पढ़ाई में कितना अच्छा है, या तुम्हारा दोस्त खेल में ऐसा कितना अच्छा है, तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो ये बच्चे को मोटिवेट नहीं करेगा, बल्कि बच्चे इससे एक हीन भावना से ग्रसित हो सकते हैं। तो आपको बच्चे को मोटिवेट करना है तो उससे पॉजिटिव वर्डों का यूज़ करिए। उसके जो भी एफ़र्ट हैं उनकी आपको सराहना करनी है। जो उसकी व्यक्तिगत जो प्रोग्रेस है उसको अगर आप महत्व देंगे, तो आप देखिएगा आपका बच्चा ज़रूर अच्छा करेगा। तीसरी ध्यान देने वाली बात है, कभी भी अपने बच्चे की बहुत अधिक प्रशंसा ना करें, क्योंकि बहुत अधिक प्रशंसा करने से हो सकता है आपका बच्चा एफ़र्ट करने में थोड़ी कमी ले आए। अगर ज़रूरत से ज़्यादा प्रशंसा करते हैं तो ऐसा बच्चे को लगने लगता है कि मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो वैसे ही हर चीज़ में अच्छा हूँ, और उसकी मेहनत करने की आदत कम हो सकती है। देखिए, किसी भी चीज़ में अगर आपको सक्सेस होना है, चाहे पढ़ाई हो चाहे गेम, तो वहाँ उसका सीधा संबंध है आपके हार्ड वर्क से। तो बच्चों को आप सराहना करिए, लेकिन उसको हमेशा हार्ड वर्क करने के लिए ज़रूर आपको प्रेरित करना है। चौथी ध्यान देने वाली बात है कि बच्चों को हमेशा उसके खुद के एक्सपीरियंस से सीखने का मौका दें। जब बच्चे अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखते हैं तो उनके मानसिक विकास पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि उनकी लर्निंग जो हो रही है वो उनके खुद के सीखने से, खुद के एक्सपीरियंस से सीखने में से हो रही है। मान लीजिए, अगर आपका बच्चा जो किसी खेल में है, वो किसी एक एक्टिविटी में अगर अच्छा नहीं है, तो उसको ये बताएं कि वो बाकी चीज़ों में ध्यान दें। वो खेल में हार जीत के बजाय टीम वर्क पे ध्यान दें, या खेल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं उस पे ध्यान दें। मेन ज़रूरी होता है कि कंपटीशन पे ध्यान देना और जो उसकी प्रोसेस होती है उसको एंजॉय करना। इस तरह से आप अपने बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका दीजिए। उनकी एबिलिटी को पहचानिए, उनको आपको मोटिवेट करना है बिना किसी प्रेशर के। अगर आप उनको मोटिवेट करते हैं तो आपके बच्चे में
आत्मविश्वास बढ़ता है, जो उसके मानसिक और भावनात्मक विकास के लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपका बच्चा जैसे है आप उसको वैसे एक्सेप्ट करें। कभी भी अपने बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, विशेष होता है। हर बच्चे की अलग-अलग क्वालिटीज़ होती हैं, उन क्वालिटीज़ को आपको उभारना है, दूसरे बच्चे से उसकी तुलना नहीं करनी है। आई होप दोस्तों मेरा आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर आपके मन में बच्चों को लेकर कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपका भेजा विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।